तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को हिंदू संगठनों ने बताया मंदिर। मोदी सरकार को पत्र लिखकर दरगाह की खुदाई की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली हिंसा को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख पठान को कोर्ट ने दी जमानत, जेल से आया बाहर, हिंदू संगठनों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद ने चिट्ठी लिखकर जुमे की नमाज को लेकर मुसलमानों से की अपील। कहा जुमे की नमाज पढ़ने अगर मस्जिद में आए तो घर से आए वजू कर यहाँ पर वजू का नहीं है कोई भी इंतजाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, कई इलाकों में सेना की गई तैनात, इमरान समर्थकों ने फूंका मेट्रो स्टेशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सिखों के फर्जी एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ सख्त, 34 पुलिसकर्मियों की जमानत अर्जी को किया खारिज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गेहूं और चीनी के बाद अब चावल के निर्यात पर रोक लगाने की तैयारी में मोदी सरकार, अमेरिका लगा सकता है भारत पर प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यासीन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारे लगाने के मामले में 10 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को हिंदू संगठनों ने बताया मंदिर, खुदाई की दरगाह की है मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को हिंदूवादी संगठनों ने अब मंदिर बताया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और इसकी जांच करने के लिए कहा है। महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने एक तस्वीर भेजी है जिसमें अजमेर दरगाह की खिड़कियों पर हिंदुओं के स्वास्थ्य के निशान बने हुए हैं। सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार दावा कर रहे हैं कि अजमेर की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था जिसे दरगाह बना दिया गया। राजवर्धन सिंह परमार का दावा है कि दरगाह में स्वास्थ्य का काम क्या है, ये जांच के वजह से है, हमने ये मुद्दा उठाया है, सरकार को जांच करनी चाहिए। मैं आपको बता दें कि अब हिंदूवादी संगठनों ने दरगाह के खुदाई की मांग कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को खोदने की अब हिंदू संगठनों ने मांग की है। अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में भाजपा को लगा बड़ा झटका। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान जेल से आया बाहर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर दिल्ली में हुए दंगों को लेकर बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। पुलिस वाले पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान को कोर्ट ने जमानत दे दी और शाहरुख पठान आज जेल से बाहर आ गया, जिसके बाद भाजपा को झटका लगा है। आपको बता दें कि साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दंगे हुए थे। इस दौरान शाहरुख पठान का एक वीडियो सामने आया था, इसमें वह पुलिसकर्मी की तरफ बंदूक तानकर गोलियां चला रहा था। मौजपुर इलाके का ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था और दंगा फैलाने का इन पर आरोप लगाया था, जिसके बाद शाहरुख पठान को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने शाहरुख पठान को जेल से पैरोल दी है और पैरोल पर वह बाहर आ गया है, जिसके बाद काफ़ी उनके समर्थक उनसे मिलने आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की जो साजिश थी वो बेनकाब हुई, क्योंकि दिल्ली दंगों में एक तरफा कार्रवाई मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ की थी, लेकिन अब लगातार कोर्ट समझ गया और कोर्ट सभी आरोपियों को जमानत दे रहा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी ने जुमे की नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों को घर से वजू करने के लिए कहा। जी दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान कथित तौर पर सिविल मिलने के बाद कोर्ट के आदेश से मस्जिद में स्थित वजू खाने को सील कर दिया गया। इसके बाद से ही मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जुमे की नमाज को लेकर आज एडवाइजरी जारी की गई है। एक बार फिर से मस्जिद कमेटी ने नमाजियों को आदेश दिया है कि नमाजी अपने घर से वजू कर यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर जो वजू करने के लिए वजू खाना था उस पर जो है सरकार ने सील करवा दिया है और उस पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर ही ये बातें कही गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, कई इलाकों में सेना की गई तैनात, इमरान समर्थकों ने फूंका मेट्रो स्टेशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के आज़ादी मार्च के कारण देश में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बृहस्पतिवार को भी इमरान ने बड़ी रैली की और कहा कि सरकार से उनका कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार को चुनाव तिथि घोषित करने के लिए 6 दिन का अल्टीमेट दिया है। इस बीच सरकार ने संविधान की धारा 245 के तहत राजधानी के रेड जोन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए
लिए सेना को बुला लिया है। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान व उनका काफिला इस्लामाबाद पहुंच चुका है। काफिला जैसे ही शहर के डी चौक की ओर बढ़ा, पूरी राजधानी में हालात बेकाबू होने लगे। इसे देखते हुए सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात हो गई है, जिसके बाद अब गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में बन गए। इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद ही उनकी पार्टी लगातार देश में हिंसा फैला रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में सिखों के फर्जी एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त। 34 पुलिसकर्मियों की जमानत अर्जी की खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की नकलो खंडपीठ ने पीलीभीत में वर्ष 1991 में 10 सिखों की फर्जी एनकाउंटर में हत्या करने के मामले में 34 पुलिसकर्मियों की जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया है। ये सभी 2016 में दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों की अपील के विचाराधीन रहने तक जमानत पर रिहा करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ सिख तीर्थयात्री 12 जुलाई 1991 को पीलीभीत से एक बस से तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। इस बस में बच्चे और महिलाएं भी थी। इस बस को रोककर पुलिसकर्मियों ने 11 सिखों को उतरवा लिया था। इसमें से 10 की पीलीभीत में हत्या कर दी थी और इनका एनकाउंटर दिखा दिया था। एक बच्चा था जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। वहीं आपको बता दें कि इसकी विवेचना करते हुए पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई और ये फर्जी एनकाउंटर बताया, जिसके बाद 34 जो पुलिसकर्मी इस मामले में थे उन सभी को जो है दोषी 2016 में पाया गया और अब उनको कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पुलिस भी कभी कभी अपनी गुंडागर्दी दिखा देती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गेहूं और चीनी के बाद अब चावल के निर्यात पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि गेहूं और चीनी के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब चावल के निर्यात पर रोक लगाने की योजना मोदी सरकार द्वारा बनाई जा रही है। मोदी सरकार का अगला कदम चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत सरकार ने चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया तो ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि भारत की गिनती दुनिया के शीर्ष चावल उत्पादकों में होती है। गेहूं और चीनी के निर्यात पर मोदी सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के देश मोदी सरकार के विरोध में उतरे हुए हैं और अमेरिका ने ही मोदी को चेतावनी दी है कि मोदी सरकार ने अगर गेहूं और चीनी के निर्यात से प्रतिबंध नहीं हटाया तो हम भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यासीन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारे लगाने के मामले में 10 लोग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीरी नेता यासीन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारे लगाने के मामले में 10 लोग को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को टेरर फंडिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को ANI की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसकी निंदा की थी। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत द्वारा अलगाववादी नेता मोहम्मद यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की निंदा की थी। इसके बाद लोगों ने उनके घर के बाहर आकर इसका शोक मनाया और मोदी सरकार के विरोध देश विरोधी नारे लगाए। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती को लगा बड़ा झटका। मायावती के करीबी रहे नकुल दुबे कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। मायावती के खास रहे नकुल दुबे ने बसपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नकुल दुबे आज दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बसपा ने नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में नकुल दुबे की छवि ब्रह्मांड चेहरे के रूप में रही है। इससे कांग्रेस को बल मिल सकता है। चिंतन शिविर के बाद से ही कांग्रेस खास रणनीति पर काम करते हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि नकुल दुबे यूपी चुनाव 2022 में बसपा के लिए कुछ खास नहीं कर सके तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। चुनाव में बसपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने पर पार्टी ने यह कदम उठाया था। उन्हें यूपी चुनाव में ब्रह्मांड चेहरे के रूप में पेश किया गया था। बसपा सरकार में नकुल दुबे कैबिनेट मंत्री भी थे। इनकी गिनती पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा के बाद होती थी। ब्रह्मांड चेहरे में पार्टी में सबसे चर्चित चेहरा सतीश मिश्रा की है। इसके बाद नकुल दुबे की होती थी, लेकिन चुनाव में जादू नहीं दिखा पाए तो पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया। ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अब्बास नकवी बोले जिन्हें औरंगजेब आदर्श लगता है वह हिंदुस्तान के जख्मों पर छिड़क रहे हैं नमक। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर समाज में जिज्ञासा बढ़ गई है और राजनीति में भी बयानबाजी गर्म है। मामला कोर्ट में है, लेकिन मोदी सरकार के विरोधी इससे सीधे तौर पर सरकार से जोड़ रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जहां ऐसे आरोपों को नकारते हुए दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा काम मोदी सरकार में हुए हैं, वहीं ये कहने से हिचकिचाना नहीं चाहिए कि उन्हें औरंगजेब आदर्श लगता है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें औरंगजेब आदर्श लगता है वे हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का पाप कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि काफ़ी समय से ये लगातार मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार लगातार इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाती है। वहीं आपको बता दें
कि हिजाब और हलाला मीट पर भी उन्होंने कहा है कि भाजपा इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाती है। अगर हिजाब को अनिवार्य स्कूलों में कर दी जाए तो हिंदू छात्र भी भगवा शॉल पहनेंगे, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुख्तार अब्बास नकवी भी मोदी सरकार की गोदईगिरी करने लगे हैं। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर